40 साल के बाद अपनी गर्लफ्रेंड कौन ढूंढता है? मेरी तो ऐसे इतनी सारी अंदर से आवाजें आने लग गई, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये तो बिल्कुल फिल्मी है। और हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तब तो गृह शोभा, गृह लक्ष्मी टाइप्स होती थी मैगजीन्स। और उस मैगजीन्स में ऐसी स्टोरीज होती थी, और ये तो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे मेरे आगे वही मैगजीन की स्टोरी और वही जो उसमें किरदार बने होते थे, जो फोटोग्राफ्स होते थे, ये तो वही चल रहा है। तो हुआ कुछ ऐसे है कि मेरे फादर जब ट्रांजिशन हुआ उनका, तो उनके एक फ्रेंड ने तकरीबन उनके जाने के 6 महीने के बाद मुझे अचानक एक दिन कॉल किया और बोले कि सारे घर का हालचाल पूछते हुए, सब कैसे हैं? मैंने बोला सब बढ़िया है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। अब उनके अंदर एक शर्म जैसा भी कुछ था, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में भी लगभग लगभग 40 इयर्स का गैप होगा, ठीक है। तो मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने बोला कि बेटे एक ना लेडी को ढूंढना है आपने। और मैंने कहा कहाँ ढूंढना है? बोले वो तो मुझे अब नहीं पता कहाँ ढूंढना है। अब ढूंढना तो आपको है, मैं तो सिर्फ आपको कुछ कनेक्टिंग डॉट्स दे सकता हूँ। इस ये स्कूल था, ये कॉलेज था, इस तरह की फैमिली थी, ये फैमिली का नाम था, उसका अपना नाम ये था। इतना बोल के उन्होंने छोड़ दिया। और ये भी बोला कि मुझे जब भी पता चले कुछ भी, मुझे जब भी कॉल करो तो ऐसे कॉल करना कि मेरी वाइफ या मेरे बच्चों को पता ना चले। अब मेरे अपने बच्चे भी मैरिड हैं, लेकिन मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ। पहला तो मन में आया कि ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरा मोमेंट था ना, वो मेरे लिए कुछ और था। मैं अपने स्ट्रगल के बाद से हर मोमेंट पर अवेयर हो गई थी कि ये मोमेंट मुझे क्या सिखाएगा। हर मैं सभी के साथ ही होती थी कि मेरी लर्निंग क्या होगी इसमें। तो मैंने कहा ये मुझे क्या सिखाने आया, ये मुझे क्या बताने आया है। चलो नॉन जजमेंटल होके जाते हैं। तो अब जो डॉट्स उन्होंने बताए थे उनको कनेक्ट करने के लिए, काम करने के लिए लगना था टाइम। खैर थोड़ी मोड़ी कोशिश करी, 3-4 महीने बीत गए। कुछ थोड़ा थोड़ा जो इकट्ठा कर सकते थे, नॉलेज बोल सकते हैं, वो लिया। मैसेज किया, उनका कॉल आया अगेन, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो बात हुई, मैंने कहा ये चीजें मिली हैं। और जहां से इंक्वायरी हुई है वो बोल रहे हैं कि लड़की का पैर नहीं है, क्या आप उसको ढूंढ रहे हैं? बोलते हैं लड़की का तो पैर ठीक था। तो मैंने कहा जी इस तरीके के उस पे तो यही मिल रहा है कि उस लड़की का पैर खराब है। अगेन मेरे मन के अंदर वो दुविधाएं, वो सब कुछ चलने लगा। और मुझे लगा कि यहाँ तो फिल्म चल रही है, वो आमिर खान वाली और मनीषा कोइराला वाली। तो मेरे मेरे बैक ऑफ द माइंड पे ना वो ये पूरी जो पूरा सीन चल रहा था, ये पूरा अ, कैसे ना कैसे करके ये कोई मूवी ही चल रही थी। मैं अपनी जिंदगी में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई रियलिटी में भी कुछ ऐसा हो सकता है। एनीवेज, इसे नहीं वो तो ठीक थी, लेकिन पता लगाओ, बात करो, देखो। ठीक है, जैसे तैसे करके हम उनकी पेरेंटल फैमिली तक पहुंचे। मैंने कहा मेरी मदद कौन कर सकता है? तो उन्होंने छोटे मोटे एक दो रेफरेंस दिए कि तुम्हारी मदद वो लोग कर पाएंगे शायद, अगर वो चाहेंगे तो। एनीवेज, अब इतने बुजुर्गों में अचानक मैं पहुंच जाऊं और सिर्फ अपने फादर का नाम लेते हुए मैं उनकी बेटी हूं और मैं ऐसे इस तरह के कॉन्टेक्ट्स ढूंढ रही हूँ, तो सब क्या सोचेंगे वो पहले अपने मन में चलने लग जाता है। देन मुझे कुछ आंसर्स मिले, और जैसे तैसे करके मैं उनके पेरेंटल फैमिली तक पहुंच गई, यानी उनके भाई भाभी के नंबर मुझे मिल गए। मैंने उनसे बात करी और मैंने उनका नाम लेते हुए बोला कि मुझे उनसे बात करनी है, क्या वो इस कॉलेज में पढ़ती थी? बोले हाँ जी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने कहा क्या उनका बैकग्राउंड ये था, इस तरीके की जॉब एंड वर्क एंड ऑल दिस? हाँ जी, वो इनको उनका नंबर मिल सकता है। मुझे वो नंबर मिल गया। अगेन आई मैसेज्ड हिम। मैंने बोला कि
नंबर आ गया मेरे पास में, बोले बात करो। तो मैंने कहा बात क्या करनी है? तो बोले पहले कंफर्म कर लो। मैंने ठीक है। तो मैंने उनको फोन मिलाया, मैं कांपने लग गई। और उधर से बड़ी खूबसूरत सी आवाज ने बोला हेलो। तो मैंने हेलो बोल के मैंने सीधा बोला हेलो आंटी। तो बोली कौन बोल रहा है? मैंने कहा मैं, ऐसे ऐसे अपना परिचय देते हुए मैंने उनके सामने बात रखी। और मैंने कहा क्या आप उनको जानते हो? मैंने अंकल जी का नाम लिया। तो वो जितनी मेलोडियस आवाज थी ना, वो भड़क गई। पूरा, मुझे पूरा फिल्मी सीन, बॉलीवुड फिल्मी सीन, और सारी मेरे बैक ऑफ द माइंड जितनी स्टोरीज मैंने पढ़ रखी थी, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सारी स्टोरीज मेरे आगे प्ले हो रही हैं। मतलब हम जो अंदर इकट्ठा करते हैं वही बाहर प्ले हो रहा है, लेकिन हाँ, इतने सालों के बाद हो रहा है। तो बोलती हैं उसको क्या जरूरत पड़ी है मुझे फोन करने की, ये वो इतने सालों के बाद कौन पूछता है। और जो नाराजगी थी ना, वो बहुत क्यूट थी। मतलब वो आवाज में भी पता चल रहा था कि वो मीठा सा लड़ रही हैं, मीठी से मीठा सा गुस्सा निकाल रही हैं। तो अब मेरा तो एज गैप इतना है कि मैं उनको थोड़ी समझा सकती हूँ, तो मैं चुप करके सुन रही हूँ। एंड हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करके, क्या चाहिए अब उसको, क्या ढूंढने आया है, ये वो। एनीवेज, देन शी अगेन रियलाइज एंड शी सेड मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ, तुम तो इतनी मासूम सी हो। अब यहाँ पर मुझे वो वीर ज़ारा वाला सीन लगने लग गया। ओ माय गॉड, कि यहाँ तो वीर ज़ारा भी चल रही है जहाँ पे। तो ये मेरे 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 अपने ना गूज बम्स आने लग गए मुझे। मेरे को लगा कि मैं जिंदगी में ये पूरा बॉलीवुड सिनेरियो जी रही हूँ। देन आई मैसेज्ड हिम, उनका कॉल आया, क्या बात हुई? मैंने कहा मैंने जो था ना, मैंने सारा बिना शुगर कोटिंग के मैंने एज इट इज पढ़ दिया। तो वो भी वहां से आगे से बोले, और वैसे ही बोले, ठीक है, इतना क्या इतरा के दिखा रही है, और ये वो काइंड ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगा, मैं ऐसे बैठ गई, मैंने कहा यार ये दोनों कितने क्यूट हैं। और अब इस स्टोरी का क्या होगा? बिकॉज अभी तो यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कि मेरी ये वाइफ बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ। और वो भी कह रही हैं कि मेरी एक बेटी है, और हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा पैर एक खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अब इस कहानी में क्या है? मतलब क्या होना है? वो क्यों ढूंढने में आ रहे हैं? उन्होंने मुझसे नंबर नहीं मांगा उस लेडी का, और मैं उस कॉन्वर्सेशन की मीडिएटर ही रही। ही ट्रस्टेड मी अ लॉट। जो वो कहना चाहते थे वो उन्होंने वाया मेरे थ्रू ही बुलवाया। एंड द असेंस वाज कि उन्होंने बोला कि उसको बोलना मैं उस 40 साल पुरानी गलती की माफी चाहता हूँ, जिस मोमेंट पर मैंने उसे खो दिया था। एंड रियली आई वॉज इन टीयर्स। मैं ये कॉल कैसे करूं? तो मैंने, करना तो था ही, मैंने कॉल किया। और मैंने उनको बोला कि वो कह रहे हैं कि जिस गलती की वजह से उन्होंने आपको खोया था वो उसकी माफी चाहते हैं। एंड बड़े भारी दिल से वो बोलती हैं, कर तो दिया, अब और कितना करूं। तो ऐसे करके फिर थोड़ा सा उन्होंने, जो उनसे हो सकता था, गुस्सा निकालना, बातें सुनाना, वो सुनाई उन्होंने मुझे। मैंने पास ऑन कर दी। हाँ डेफिनेटली मैंने सारी नहीं करी, कुछ करी, कुछ मैंने रोक ली, क्योंकि मेरी भी तो डिग्निटी है ना। और बच्ची हूं मैं उनकी। 42 का गैप है हमारे बीच में। एनी हाउ, चलो, हो गया। ही सेड कि "अ, बेटे मैं ना आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इस जो गिल्ट है पूरी लाइफ मैंने कैरी किया। आई हैव बीन इन दिस मैरिज फॉर 37 38 ईयर्स नाउ। और मेरी ये शादी बहुत अच्छी चल रही है, मेरा घर बहुत अच्छा है।
लेकिन वो गिल्ट मेरे अंदर है। और अब मैं इतना एज में आगे हो गया हूँ, आपके पापा भी चले गए, मेरा भी कभी कभी कोई पता नहीं है मेरा टिकट कब कट जाए। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जाना चाहता। एंड दैट वाज द मोमेंट। ओ, 40 साल के बाद इतना एफर्ट लगा के, ठीक है, हजारों डॉलर की बख्शीश दे के अगले ने सिर्फ माफी मांगी। और ये सेम मैंने वापस उनको कॉल किया कि वो कह रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो शी स्टार्टेड क्राइंग कि जब मैं सच में जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, उसका इंतजार किया, वो नहीं आया, ये वो, जबरदस्ती उसको दिखाने के लिए कहीं और शादी की, शादी भी अच्छी नहीं चली। सो मच, बोथ वर कैरिंग, बोथ वर कैरिंग। एक के पास गिल्ट था और दूसरे के पास ग्रजेस थे, शिकायतें थी, और दोनों ने निकाला। मीडिएटर में थी। और एक सर्टेन टाइम पर आने के और उन्होंने उनका नंबर नहीं मांगा मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए। he said अब उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बताएं। बोले मैं आपके अकाउंट में $5,000 भेज रहा हूँ, इतना हिस्सा आप रख के कुछ उनको देकर आए, अपने आप जाकर। मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा। और बाय गॉड ग्रेस वो काम पूरा करने में हम सक्सेसफुल हुए। लेकिन जब मैं वहां से वापस आ रही थी, तब मेरी आंखों में आंसू थे। जिंदगी सच में एक बोझ बन जाती है अगर हमारे पास कोई शिकायत है, अगर अपने मन के अंदर कोई कोई गिल्ट है ना, उसे निकाल देना चाहिए, हल्का हो जाना चाहिए। और मुझे इस 40 साल के बाद उस मोहब्बत को ढूंढने में ये बात समझ में आई। ठीक है, ही वॉज इन एटीज, 82 ईयर्स के थे। जो भी रहा, कुछ साल उनकी अपनी जिंदगी के अफेयर्स भी रहे होंगे, 10-12 साल के। कहने का मतलब कि वाकई लाइफ का कुछ नहीं पता होता। और माफी हमें बहुत जल्दी मांग लेनी चाहिए अगर हमें समझ आ जाए कि हमने कुछ गलत किया। पूरी कहानी में मुझे ये जो माफी थी ना, और जो उसका वजन था, वो समझ में आया कि उन्होंने क्या रखा होगा और कितनी हिम्मत करके उस एज में वो हेल्प मांगी हो, है ना। तो हर लव स्टोरी का एंड हैप्पी एंड नहीं होता। कुछ कुछ का एंड जो होता है वो रिलीजिंग एंड होता है। दैट इज रियल हैप्पीनेस।